तो आर्यों का जो सबसे प्राचीन देवता था, सबसे मतलब प्राचीन देवता घोष को माना गया। तो घोष को माना गया यानी कि आर्यों का इनको पिता भी माना गया है। जो घोष नाम का जो देवता था वो आर्यों के पिता भी थे। और उनका एक चिन्ह होता है, यानी किसी देवता को डिनोट करते हैं, जैसे कि शंकर भगवान है, भोलेनाथ है, उनका एक चिन्ह होता है शिवलिंग। तो ऐसे ही आर्यों के जो पितामह थे, जो देवता था, उनको माना गया वृषभ, यानी कि वृषभ को उनका प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जाता है। वृषभ का मतलब होता है बैल। बैल तो उन्होंने गाय यानी कि गो को भी अपना क्या माना है, माता का दर्जा दिया है। गो गो माता, गाय को भी उन्होंने सबसे अपना पवित्र और प्रिय जानवर माना है। इस प्रिय पशु माना है, जानवर नहीं बोलेंगे, पशु बोल सकते हैं। ऋग्वेद काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना है। ऋग्वेदिक काल में सबसे जो महत्वपूर्ण देवता थे कौन थे, इंद्र थे। और इंद्र थे तो उनको लगभग कितने 250 मंत्र या सूक्त उनके बारे में क्या किए गए, लिखे गए हैं। इंद्र के बाद में अगर अपन देखते हैं कि इंद्र के बाद में जैसे कि राष्ट्र पहला अपन वैसे भी अपन पद देखते हैं ना, तो इंद्र के बाद में मान्यता प्राप्त कौन कौन से देवता थे, जैसे कि इंद्र हो गए। इंद्र के बाद में अग्नि, अग्नि को समर्पित है 200 सूक्त यानी कि 200 मंत्र। दूसरा है वरुण, यानी कि आकाश के देवता। सोम, सोम को 120 है। सोम यानी कि अपन ने चर्चा की थी सोम रस के बारे में। और अश्विन या अश्विन कुमार, जैसे कि अश्विन कुमार के बारे में चर्चा की। अश्विन कुमार को ऐसा भी मान सकते हैं जैसे सूर्य की पुत्री, एक पुत्री थी सूर्य देव की, और सूर्य देव की पुत्री ने 2 अश्विन कुमारों से शादी की, जिसमें बहुपति प्रथा के बारे में अपन को वहां से प्रमाण मिलते हैं। और आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में व्यक्त थी, जिसमें कुल यानी कि कुल के प्रधान को बोला जाता है कुलपति। ग्राम, ग्राम के प्रधान को बोलता है ग्रामपति। विश्व के प्रधान को बोलते हैं विश्वपति। और जन के प्रधान को जनपद। और राष्ट्र के प्रधान को राष्ट्रपति या राजा, यानी कि इसका प्रमुख होता था राजा। और राजा यानी कि पहले ऋग्वेदिक काल में एक चीज आती है, क्या आता है, कर। कर का नाम आपने सुना होगा। कर को बोला जाता है बलि। और बलि मतलब टैक्स, TAX, टैक्स। यानी कि कर जो बलि थी ऋग्वेदिक काल में ऐसा था कि स्वैच्छिक थी, कि अपनी इच्छा अनुसार क्या किया जाता था कि बलि दी जाती है, यानी कि कर दिया जाता है। कर से ऐसा हाथ से लगाया जाता है कि अपनी इच्छा से कैसे, क्योंकि ऋग्वेदिक काल कबीलाई था, और कबीलाई समाज था, तो पितृ प्रधान यानी कि पुरुष प्रधान समाज था, जिसमें क्या किया जाता था कि राजा का चयन किया जाता था। अगर राजा को देखा जाता था कि ये बुद्धिमान है कि नहीं, ये बलिष्ठ है कि नहीं, क्यों अपने कबीला की रक्षा कर सके, या ये राजा अपने कबीले की रक्षा करने के लिए पूरी तरह मजबूत है कि नहीं, ये अच्छा संचालक है कि नहीं। अगर उस समय कोई राजा कर मांगे या टैक्स मांगे तो क्या करेंगे कि उस समय खाने के लाला पड़े रहते थे। पशुपालक समाज था, कृषि का कहीं कहीं साक्ष्य मिलता है, लेकिन इस समय ये भी बताया जाता है लोहा अयस्क की उन्होंने खोज कर ली थी, तो पर उस समय यानी कि उसका उपयोग कम ही करते थे। तो वहां से क्या करते थे कि कर के रूप में वो टैक्स लेते थे। टैक्स होता अपनी ऐच्छिक टैक्स, यानी कि अगर अपनी इच्छा से देना होता था, ऐसे जबरदस्ती कर नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे राजा का पद क्या हो गया, वंशानुगत हो गया, तो क्या हो गया, राजा मतलब ऐशो आराम में रहने लगा, उसको टैक्स उनने क्या करते हैं अपनी इच्छा से लेने लगा। मतलब कि उसको क्या कर दिया, निश्चित कर दिया कि आपको टैक्स देना मतलब देना ही होगा। कर यानी कि बलि देना मतलब देना होगा। लेकिन ऋग्वेद के समय क्या था, स्वैच्छिक था, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार वो अपने जो भी उपज होती था उसका कुछ हिस्सा दे देते थे। दूसरा, सैनिकों की बात करते थे, यानी कि इस समय सैनिक कोई स्थायी सेना नहीं थी, कोई स्थायी नहीं थी, क्योंकि राजा के पास भी इतना धन नहीं होता था, और ना उनको खिलाने के लिए कुछ ऐसा होता था कि वो अपनी सेना को मतलब स्थायी तौर से रख सकते थे। तो ना तो सेना स्थायी थी, ना कर स्थायी था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में हम बात करेंगे, तो उत्तर वैदिक काल में टैक्स यानी कि कर या बलि वो भी स्थायी हो जाएगी, और राजा का पद जो वंशानुगत हो जाएगा, यानी कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, ऐसा हो जाता था, हो गया। और अब इसका सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना है कि ऋग्वेदिक काल में। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में बात करेंगे, तो इनका सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण देवता हो जाएगा प्रजापति। कौन सा हो जाएगा, एक देवता है प्रजापति।
प्रजापति या प्रजापालक, एक सबसे महत्वपूर्ण देवता रहेंगे प्रजापालक या प्रजापति, जो उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता उनकी श्रेणी में आ जाएगा। और आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बांटी थी, यह अपन ने पढ़ लिया। दूसरा है कुल वेद, कुल वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो अब हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमने देखा था कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त यानी कि 1028 सूक्त यानी कि सूक्त है, चौपाइयां है उनके बारे में, और 1080 मंत्र है। अब ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 मंडलों के बारे में हमने पहले की वीडियो में देखा है और पढ़ा भी है उनके बारे में कि कौन सा मंडल कौन से ऋषि द्वारा लिखे गए हैं। अब उनमें जो महत्वपूर्ण मंडल है उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि तीसरा मंडल सबसे महत्वपूर्ण मंडल है, और तीसरा मंडल में क्या आएगा, गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा की है। क्या है तीसरे मंडल में, क्या है, गायत्री मंत्र। अगर आपने गौर से देखा होगा तो जो गायत्री माता जो माँ है उनकी फोटो है, तो उनकी फोटो में गायत्री माँ के 3 मुंह दिखाए गए हैं। तो तीसरे मंडल ऐसे याद कर सकते हैं, 3 मुंह मतलब तीसरा मंडल, और तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र से एक क्वेश्चन बनता है कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में, तीसरे मंडल में। और यहीं पर एक मंत्र आता है महामृत्युंजय मंत्र, जो भगवान शंकर का मंत्र है, वो भी तीसरे मंडल में ही है। और एक क्वेश्चन बनता है कि गायत्री मंत्र जो मंत्र है उसमें कितनी मात्राएं हैं, तो लगभग कितनी मात्राएं, 24 मात्राएं। और कितनी सिद्धियां हैं, 24 सिद्धियां। और कितनी देवताओं के बारे में, 24 देवताओं के बारे में। अब भाई साहब गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र की रचना क्यों की गई, इसका एक क्या कारण हो सकता है। तो गायत्री मंत्र को अगर हम पढ़ेंगे तो ओम भूर्भुवस्वाः तस्य विदुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मतलब वो मंत्र बताता है कि हे सर्वे सर्वा, तू ही निरंकार है, तू ही परमेश्वर है, तू ही पालक है, और तू ही सब कुछ देने वाला है, तू ही ज्ञान का देवता है। मतलब प्रकृति के बारे में बताया गया, प्रकृति के बारे में बताया गया, मतलब भगवान सूर्य की आराधना उस मंत्र में है। उस मंत्र की रचना किस लिए की गई, उस मंत्र की रचना इसलिए की गई कि गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र जब आर्य आए थे, तो आर्य जब भारत में आए थे तो यहाँ पर पहले से ही और अन्य कबीलाओं के लोग रहते थे जो अनार्य थे, मतलब आर्य नहीं थे। उन अन आर्य लोगों को आर्य बनाना है। क्या बनाना है, आर्य बनाना है, उनका धर्म अंतरण करना है, यानी कि धर्म को ट्रांसफर करना है, यानी कि आर्य में तब्दील करना है। तो उनको आर्य बनाने के लिए पहला तो ये क्या करो, अगर आर्य नहीं बन रहे तो उनको मारो, ये उनका एक कार्य था। दूसरा, अगर जो आर्य बन रहे हैं, अपना धर्म एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी स्वीकार कर रहे हैं, तो उनको क्या करना होगा, गायत्री मंत्र का जाप करना होगा। कितनी बार करना होगा, लगभग 1000 बार। और 1000 बार अगर गायत्री मंत्र का जाप अगर किसी ने कर लिया तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर उसको 1000 बार उच्चारित कर ले और उसको सिद्ध कर ले, तो जो अपनी इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है गायत्री मंत्र बोलने से। तो हुआ क्या, तो गायत्री मंत्र मतलब प्रकृति यानी कि सूर्य देवता के बारे में इस मंत्र में वर्णन किया गया है। और इस मंत्र की रचना इसलिए की गई कि क्योंकि जो आर्य अनार्य थे उनको आर्य बनाना है, तो उन अनार्य बनाने के लिए क्या किया गया था, गायत्री मंत्र की रचना की गई। तो ये हो गया तीसरा मंडल कंप्लीट अपना। दूसरा है, तीसरा के बाद में एक सबसे विशेष मंडल कौन सा है, 7वां मंडल, जहां से प्रश्न परीक्षाएं पूछती है। इसमें दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। किसके बारे में वर्णन किया गया, दशराग युद्ध। दशराग युद्ध यानी कि 10 राजाओं के मध्य होने वाला युद्ध था, जिसमें एक कबीला था त्रिशु कबीला, जिसके राजा थे सुदास। कौन थे, त्रिशु कबीला, जिसके राजा थे सुदास। और सुदास, ये युद्ध 2 कारणों से माना जाता है, यानी कि एक नदी थी सतुद्री, कौन सी नदी थी, सतलज नदी के आसपास ये युद्ध लड़ा गया था। और वहां पर ये इसका 2 कारण मान सकते, एक तो इसके पानी को लेकर, इसके जल को लेकर ये युद्ध हुआ था कि इस जल मतलब जल के बंटवारा को लेकर के इतना जल हम यूज करेंगे, इतना जल हम उपयोग में लाएंगे, यानी कि यूज करेंगे। तो एक ये माना जाता है, जैसे गुरु वशिष्ठ थे जो पहले राजा सुदास के कौन थे, आचार्य थे, मतलब प्रधान थे। लेकिन राजा सुदास ने क्या किया, गुरु वशिष्ठ को, विश्वामित्र को हटाकर, ये विश्वामित्र है सॉरी, विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ ऋषि को अपना पुरोहित बना लिया है, मतलब राज पुरोहित बना लिया। तो ये विश्वामित्र जाते हैं और अन्य 10 राजाओं के पास कि मेरे पास, मैं एक ब्राह्मण यानी कि बामन आदमी हूं भाई साहब,
और मेरे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, आप मुझे न्याय दिलाओ और उस राजा जो सुदास थे उनको उनको हराओ, युद्ध में हराओ और उनको बंदी बनाओ, उनको दंड दो, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, अन्याय किया है। तो ऐसा माना जाता है कि उस अन्याय यानी कि जो विश्वामित्र थे उनको पुरोहित पद से हटा दिया गया था, उस पुरोहित पद का बदला लेने के लिए, मतलब विश्वामित्र को न्याय दिलाने के लिए दशराग युद्ध हुआ था। दशराग युद्ध हुआ और वहां पर 10 राजा पराजित हुए और गुरु वशिष्ठ को ही क्या बना दिया, अपना पुरोहित मान लिया गया। अब बात करते हैं नवामंडल। नवामंडल यानी कि किस देवता को समर्पित है, तो पहला तो तीसरा मंडल हमने देख लिया गायत्री मंत्र, दूसरा सातवां मंडल यानी कि 7 7 लड़े 10 राजा, 10 राग युद्ध हो गए। ये एक ट्रिक है जिससे अपन समझ सकते हैं। नवामंडल सोम को समर्पित है। सोम जिसकी हमने पहले चर्चा की, यानी कि सोम एक ऐसा देवता, सोम को हम देवता भी मान सकते हैं, ये इंद्र का मित्र है। सोम हम एक पेय पदार्थ के रूप में भी मान सकते हैं कि सोम एक ऐसा पेय पदार्थ है जो हिमालय पर्वत का आपने नाम सुना होगा। हिमालय पर्वत की एक चोटी थी उस समय, यानी कि ऋग्वैदिक काल में। कौन सी चोटी थी, मुंजवत चोटी। वहां से जड़ी बूटी के रूप में क्या प्राप्त करते थे, सोम को प्राप्त करते थे। और सोम को पीने के बाद में व्यक्ति, यानी कि जो भी व्यक्ति पी लेता था तो वो क्या बोलता था, मैं बलवान हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं धरती को उलट पलट कर दूंगा, इस तरह की वो बातें करता था। लेकिन वो एक इसका विशेषता थी कि इसे पीने के बाद में व्यक्ति बहकता नहीं था। क्या नहीं था, बहकता नहीं था। तो उसकी एक तरीके से इस सोम एक देवता है या सोम एक रस है, इसके बारे में आज भी ये कोई क्लियर नहीं है, लेकिन उसको हम देवता भी मान सकते हैं। और लेकिन उसको पीने के बाद में जो शराबी जैसे लक्षण दिखते हैं तो हम उसको पेय पदार्थ के रूप में भी मान सकते हैं, यानी कि ये एक रस था जिसका पान करते थे देवता। और उसको ही कितने 144 मंत्र यानी कि सूक्त समर्पित है सोम देवता को, नवमंडल में के सोम को समर्पित है। तो अब इसको हम कैसे याद करेंगे, जैसे कि कोई साधारण व्यक्ति है, उसको पिला दो सोम रस, तो वो क्या करता है, नो 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 नो, यानी कि नहीं नहीं मैं नहीं पी सकता। यानी कि शराब अगर किसी अच्छे व्यक्ति को पिलाएंगे तो वो क्या करेगा, मना करेगी तो क्या बोलेगा, नो नो नो, यानी कि नहीं पीना है। तो नवमंडल किसको समर्पित है, सोम। ऐसे आप याद कर सकते हैं सिंपल भाषा में। दूसरा ये है कि अब हम इसको देखते हैं कि जो मंडल है, मंडल 10वां मंडल है। अब 10वां मंडल में चर्चा की गई है पुरुष सूक्त की। पुरुष सूक्त यानी कि एक महापुरुष हुआ ऋषि मनु से एक राक्षसी विवाह कर लेती है, उसका नाम होता है ईरा। कौन सी राक्षसी होती है, ईरा। मनु रहते हैं एक ऋषि और ईरा रहती है एक राक्षसी। क्या रहती है, एक राक्षसी रहती है। मनु और ईरा के बीच में होता है संबंध, और संबंध स्थापित होता है, वहां से एक पुरुष बनता है। क्या, एक मतलब एक पुत्र का जन्म होता है राक्षसी और ऋषि के संपर्क से। तो आपने देखा होगा कि व्यक्तियों में 2 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, एक राक्षसी प्रवृत्ति और एक होती है देव प्रवृत्ति। राक्षसी प्रवृत्ति यह होती है मदिरा मांस का सेवन करता है, उल्टा सीधा कर्म करता है, मतलब चोरी करता है, धोखा करता है, छलावा करता है, तरह तरह की जितनी भी अनैतिक क्रियाएं होती है वो कार्य करता है। कौन करता है, वो राक्षसी प्रवृत्ति। तो ये गुण कहां से आया, ईड़ा नाम की एक राक्षसी है, उसके अंदर से इस पुरुष में ये गुण आ गए। और एक होती है कि व्यक्ति सुबह उठता है, पूजा पाठ करता है, भजन करता है, धर्म का प्रचार करता है, लोगों की समस्याएं दूर करता है, ऐसे मतलब परोपकारी यानी कि उपकार के कार्य वो करता है और अच्छे कार्य करता। अच्छे कर्म ये कहां से आए, मनु ऋषि से। यानी कि एक व्यक्ति के अंदर ये 2 गुण हो भी सकते हैं और दो अलग अलग व्यक्ति में ये अलग अलग गुण भी देखे जा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अपना यहां से होता है। और उस टाइम पे यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो जन्म था, जो व्यक्ति की जाति थी, गोत्र थी, वो कर्म यानी कि पहले थी कर्म पे आधारित, लेकिन बाद में जब उत्तर वैदिक काल आता है तो यहाँ पर क्या हो जाती है, वर्तमान यानी कि जन्म के आधार पर। यानी कि कर्म मतलब क्या हो सकता है कि मैं, यानी कि मेरे घर में 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति,
मान ली जाए मैं ब्राह्मण जैसे कर्म करता हूँ, मतलब मैं बोलने का कार्य करता हूँ, आपको पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ या पूजा पाठ कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो मैं हो गया ब्राह्मण। और वही मेरा भाई चला जाता है फौज में, यानी कि मेरा छोटा भाई है, वो चला गया फौज में, या वो कर रहा है रक्षक का काम, यानी कि फौज में जाकर रक्षक का कार्य कर रहा है, तो वो हो गया क्षत्रिय। वही मेरे पिताजी है, पिताजी कर रहे हैं कृषि का कार्य, तो वो हो गए वैश्य। वही और मेरा एक और भाई मान लो, तो वो क्या कर रहा है, वो हम तीनों की जो हम कार्य कर रहे हैं उनकी सेवा का काम कर रहे हैं, वो हो गए शूद्र। यानी कि व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार बांट दिया गया और कर्म के अनुसार ही उनकी जाति हो गई। यानी कि 4 मित्र हैं, एक मित्र कर रहा है पढ़ाने का कार्य, एक मित्र मेरा ही मित्र दूसरा चला गया फौज में, वो कर रहा है रक्षक का काम। जाति कुछ भी हो सकती है, लेकिन कर्म क्या कर रहा है, वो रक्षक, यानी कि वहां पर युद्ध लड़ रहा है या अपनी सीमा पर रक्षा कर रहा है, तो वो क्या होगा क्षत्रिय। वही मेरा एक मित्र क्या कर रहा है कि वो लोगों की सेवा कर रहा है, तो वो हो गया शूद्र। और इन तीनों की सेवा जो कर रहे हैं कि यार तीनों अपने अपने स्तर पे अच्छा काम कर रहे हैं, मैं क्या करूं कि मैं ये करूं कि इन तीनों की सेवा करूं, वो हो गया शूद्र। तो एक महापुरुष होता है, ये हमने महापुरुष बनाया है, आपको दिख रहा होगा, इसको मान सकते हैं बाबा हिस्ट्री वाला। क्या मान सकते हैं, बाबा हिस्ट्री वाला। अब बाबा हिस्ट्री वाला के मुख से यानी कि एक महापुरुष है, महापुरुष मतलब बाबा हिस्ट्री वाला है, उसके मुख से, उदाहरण मान रहा हूं, आप गलत मत मानिएगा, उसके मुख से प्रकट हुए मतलब पैदा हुए ब्राह्मण। यानी कि देखो इसमें अपने कर्म को ही दर्शाया गया, जो बोलने का कार्य करता है, पूजा पाठ करता है, मंत्र तंत्र करता है, जो भी करता है, तो ब्राह्मण क्या करता है, बोलना, यानी कि बोलना ही उसका कार्य है, यानी कि बोलना सिखाना ही उसका कार्य है। तो मुख क्या कार्य करता है, बोलने का कार्य करता है। तो ब्राह्मण भी तो क्या करते हैं, बोलते हैं, कथा भागवत सुनाते हैं, आदि कार्य, मतलब जो धार्मिक कर्म कांड है वो पूरा करते हैं, क्या करते हैं, ब्राह्मण करते हैं। तो मुख से बने ब्राह्मण। अब भैया जो क्षत्रिय होगा, भुजा होगा, अब उसके पास दम होगा, शरीर में दम कम होगा, तभी तो वो रक्षा करेगा। तो भुजा से निकले क्षत्रिय, यानी कि रक्षा करने के लिए। जंगा मतलब जंगा से बने वैश्य का मतलब होता है व्यापारी वर्ण, यानी कि अगर उसके पैर मजबूत होंगे तो तभी तो वो व्यापार करने एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा। इस प्रकार जंगा से क्या बने, वैश्य। शूद्र पैर मतलब होता है कि अपन मान लिया कोई पैर, सेवा करना है, सेवा करने का सबसे नीचे स्थान क्या होता है, पैर। यानी कि अपने माता पिता की अपन सेवा करते हैं तो उनके पैर दबाते हैं, पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, यानी कि उनका अपन सम्मान करते हैं या उनका आशीर्वाद लेते हैं, या उनको मतलब जो भी है। पैर मतलब पैर को दिया गया, शूद्र को डिनोट किया गया कि पैरों से बने, कौन बने, शूद्र, यानी कि सेवा करने वाला वर्ण होता है शूद्र। तो इस प्रकार ये जो कौन बाबा हिस्ट्री वाला बनाया है हमने, वो उसका ये शरीर बनाया गया है, इसके शरीर से ये चीजें उत्पन्न हुई है। अब इसको महापुरुष यानी कि ब्रह्मा मान लो, बाबा हिस्ट्री वाला मत मानो, ब्रह्मा मान लो, तो ब्रह्मा जी के शरीर से ये बने। इस प्रकार हमने क्या किया, ऋग वैदिक काल को पूरा कंप्लीट कर लिया, यानी कि ऋग वैदिक काल में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने देख ली। अब हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे।